फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास दो लाइंस हैं, ठीक है, या ये क्या हो सकती हैं, इस तरह हो सकती हैं पैरेलल, ठीक है, कभी मीट नहीं करेंगी, बिल्कुल सेम फासले पे रहेंगी, या क्या हो सकती हैं ये परपेंडिकुलर हो सकती हैं आपस में, इस तरीके से 90 एंगल बनाएंगी, या क्या होगा डायरेक्शन इनकी इस तरह होगी, ठीक है, कि कहीं ना कहीं जाके ये मीट कर जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। एंड आई होप सो आपने इससे पहले 4 क्वेश्चन जो है वो समझ लिए होंगे, मैंने बना दिए हैं वीडियोस, आप देख सकते हैं। तो आज हमने क्वेश्चन 5 सॉल्व करना है। तो स्टेटमेंट थोड़ी सी लेंथी हो सकती है बट काम हम पहले कर चुके हैं ये वाला। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 5 की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। हमारे पास क्या गिवन है, 2 पेयर्स ऑफ पॉइंट्स आर गिवन। पहली बात तो ये है कि हमारे पास यहाँ पे पॉइंट्स के 2 पेयर्स गिवन है। पेयर क्या होता है, जोड़ा, दो चीजें, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक जोड़ा पॉइंट्स का ये वाला है और एक जोड़ा ये वाला है, 1 पेयर ये वाला और 1 पेयर ये वाला। क्लियर हो गया। करना क्या है, फाइंड वेदर द 2 लाइन्स डिटरमिन्ड बाय दीज पॉइंट्स आर। हमने ये चेक करना है, मालूम करना है कि जो 2 लाइंस बनती हैं, 2 लाइंस डिटरमिन्ड बाय दीज पॉइंट्स, इन पॉइंट्स से जो 2 लाइंस बनती हैं वो हैं, क्या है, नंबर 1 पैरेलल, नंबर 2 परपेंडिकुलर, नंबर 3 नन। अब यहाँ पे हमने ये चेक करना है कि इन जो पॉइंट्स है हमारे पास, इनसे लाइंस बनती हैं, ठीक है, वो बाद में आते हैं उस पर। लाइंस 2 अगर हों तो उनके दरमियान हमारे पास 3 रिलेशन में से एक रिलेशन हो सकता है, या तो वो आपस में पैरेलल होंगी, या क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, या इनमें से कोई भी नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 2 लाइंस हैं, ठीक है, या ये क्या हो सकती हैं, इस तरह हो सकती हैं पैरेलल, ठीक है, कभी मीट नहीं करेंगी, बिल्कुल सेम फासले पे रहेंगी, या क्या हो सकती हैं ये परपेंडिकुलर हो सकती हैं आपस में, इस तरीके से 90 एंगल बनाएंगी, या क्या होगा डायरेक्शन इनकी इस तरह होगी, ठीक है, कि कहीं ना कहीं जाके ये मीट कर जाएंगे। ओके हो गया। तो यहाँ पे हमने चेक करना है कि हमारे पास जो यहाँ पे पॉइंट्स गिवन है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ए पॉइंट है, बी है, सी है, डी है। अब जाहिर सी बात है इनसे लाइंस बनेगी, हमारे पास 2 लाइंस होंगी, एक लाइन हमारे पास फॉर एग्जांपल ए बी है, ठीक है, और दूसरी लाइन हमारे पास कौन सी है, सी डी है। अब हमने मालूम करना है कि इन 2 जो पॉइंट हमारे पास 4 गिवन है, ठीक है, इनसे जो लाइंस बनती हैं वो क्या है, पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, या दोनों नहीं है, ठीक है। अब वो कैसे मालूम होगा, वो हमारे पास मालूम होगा स्लोप के जरिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने इन पॉइंट्स को नाम देने हैं और उसके बाद इनकी स्लोप्स निकालनी है, ठीक है। स्लोप्स निकाल के उसके बाद हमारे पास पैरेलल की कंडीशन होती है और परपेंडिकुलर की भी एक कंडीशन होती है, वो हम चेक करेंगे। अगर वो पूरी होती हैं तो वहां से हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो गिवन लाइंस हैं, जो पॉइंट्स हैं, उनसे जो लाइंस बनती हैं वो क्या है, पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो आई होप सो आपको क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। सो चलें स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर ए, हमारे पास पार्ट नंबर ए में 4 पॉइंट्स गिवन है। पहला पेयर कौन सा है, 1 - 2 2 4, और जो सेकंड पेयर है वो क्या है, 4 1 -8 एंड 2। तो यहाँ पे हम इनको नाम दे देंगे। हम यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल इनको नाम देंगे। हम कहते हैं कि हमारे पास जो पॉइंट्स हैं उनके नेम है, लेट ए 1 - 2, बी हमारे पास क्या है 2 4 है, ये पहला पेयर है, एंड सी हमारे पास कौन सा पॉइंट है, 4 1 है, ठीक है। और उसके बाद जो डी पॉइंट है हमारे पास, डी हमारे पास -8 2 है, आर 2 पेयर्स ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, आर पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। ये हमने इनको नाम दे दिए अपनी आसानी के लिए ताकि हम इनको आगे यूज कर सकें। अब करना क्या है, अब जाहिर सी बात है इन पॉइंट को मिलाने से क्या बनेगी, एक लाइन बनेगी, ठीक है। ए बी को मिलाने से हमारे पास एक लाइन बनती है, सी डी को मिलाने से एक लाइन बनती है। हमने चेक करना है कि उन जो मिलाने से लाइंस बनती हैं वो क्या है, पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, या कोई भी नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे स्लोप निकालनी पड़ेगी ए बी की। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले ए बी की स्लोप निकालेंगे, फिर सी डी की। हमारे पास ए बी कौन सा पॉइंट है, 1 - 2 2 4, तो यहाँ पे हम साथ लिख देते हैं, ये हमारे पास इसका x1 हो गया, ये y1 हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया, x2 एंड y2 हो गया। ये हमारी आसानी के लिए, ठीक है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो पहला काम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी की स्लोप फाइंड करेंगे। अब हम इसको m1 का नाम दे सकते हैं या नेक्स्ट स्टेप में दे देंगे। फार्मूला क्या होता है हमारे पास स्लोप का, y2 - y1 ओवर x2 - x1। अब इसको हमने m1 का नाम दे दिया, और y2 कौन सा है हमारा, देख सकते हैं 4 है, उसके बाद माइनस फार्मूले वाला, और y1 कौन सा है, -2 है, वो यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर,
और डिवाइड करेंगे इसको x2 माइनस x1। x2 कौन सा है, वो 2 है, और माइनस फार्मूले वाला। x1 कौन सा है, 1 है हमारे पास, तो ये हमारे पास आ जाएगा m1 इन स्लोप 1। क्या बन जाएगा, 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये 2 में से 1 माइनस करें तो 1 बच जाएगा। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, m1 का 4 + 2 6/1। तो इसको आप डिवाइड करें 1 पे, वही आंसर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि m1 जो हमारे पास स्लोप है, जो ए बी लाइन की स्लोप है, वो क्या है, 6 है। पहला काम हमारा ये हो गया, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, दूसरे पॉइंट पे आना है और उसकी स्लोप फाइंड करनी है। हमारे पास दूसरा पॉइंट कौन सा है, दूसरा पेयर कौन सा, सॉरी सी डी। तो यहाँ पे हम इसको नाम दे सकते हैं x1 y1 एंड डी हमारे पास ये बन जाएगा x2 y2, क्योंकि ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। तो यहाँ पे हमने निकालनी है स्लोप, हमारे पास आ जाएगी स्लोप ऑफ लाइन सी डी, ठीक है। इसको हम नाम देते हैं m2 का। फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो हमारे पास m2 का आंसर क्या आएगा, y2 कौन सा है हमारा 2 है, और y1 कौन सा है हमारे पास 1 है, तो 2 - 1 आ जाएगा। और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे x2 हमारा -8 है और x1 4 है, तो -8 - 4। तो इसको आप सॉल्व कर लें, मैं ज़रा इसको जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि नीचे हमने और काम करना है। 2 - 1 हमारे पास 1 बन जाएगा, और -8 - 4 क्या बन जाएगा, -12 बन जाएगा। अब ये हमारे पास जो है दो स्लोप्स आ चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, हमने चेक करना है कि क्या ये दो लाइंस जो हमारे पास बन रही हैं ABCD वाली पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं। उसके लिए हमारे पास दो शर्तें होती हैं, ठीक है। पैरेलल के लिए क्या होता है कि अगर उनकी स्लोप्स बराबर हो जाएं। अब यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं कि m1 6 है और m2 क्या है, -1/12 है। क्लियर हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, वी हैव हमारे पास क्या है यहाँ पे, वी हैव हमारे पास पहली बात तो ये है कि हमारे पास जो m1 है वो m2 के इक्वल बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे m1 इज नॉट इक्वल टू m2। पहली कंडीशन हमारी जो है पैरेलल वाली फॉल्स हो गई, मतलब ये दो लाइंस पैरेलल नहीं है। अब अगली कौन सी आती है, परपेंडिकुलर वाली। उसमें क्या होता है, उसमें आप मल्टीप्लाई करते हैं दोनों स्लोप्स को, आप m1 और m2 को मल्टीप्लाई करें, ठीक है। अगर -1 आता है तो क्या होगा, ये हमारे पास जो लाइंस हैं वो परपेंडिकुलर होंगी। अब m1 क्या है, 6 है, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे हम m2 से। m2 कौन सा है हमारा, -1/12। अब यहाँ पे माइनस नीचे लिखा हुआ है, इसका मतलब माइनस ही है। इसको ऊपर राइट कर सकते हैं आप लोग, इसको मैं रेज करके यहाँ पे राइट कर देता हूँ क्योंकि ये माइनस ऊपर भी जा सकता है, बात एक ही है, ठीक है। -1/12। अब इसको सॉल्व करें, 6 1 6, ये बन जाएगा 6 2 12। तो हमारे पास m1 और m2 का आंसर क्या आ गया, ये हमारे पास आ जाएगा -1/2। हमें क्या मिला रिजल्ट यहाँ से कि यहाँ पे आना चाहिए था -1, तब लाइन्स क्या होती परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं रिजल्ट कि हमारे पास जो रिजल्ट है आया यहाँ से क्या आया कि m1 × m2 इनका जो प्रोडक्ट है वो नॉट इक्वल टू -1 नहीं आता, ठीक हो गया। पहला रिजल्ट देखें पैरेलल भी नहीं है, और दूसरा रिजल्ट देखें परपेंडिकुलर भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन कौन सा है हमारा, लास्ट, नन वाला, ठीक है। आप नन भी लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन इसका जो बेस्ट आंसर है तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे गिवन लाइन्स या दीज लाइन्स। यहाँ पे हम लिखेंगे दीज लाइन्स जो हमारे पास गिवन थी, कौन सी, AB एंड CD। दीज लाइन्स आर नीदर पैरेलल। पहला ऑप्शन कौन सा था हमारा, पैरेलल। ना ही ये पैरेलल है और ना ही क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसका आंसर आपने ऐसे लिखना, आई थिंक बुक पे ऐसे लिखा होगा आपका, ठीक है। दीज लाइन्स आर नाइदर पैरेलल, या नीदर बोलते हैं इसको, ठीक है, नीदर पैरेलल नार परपेंडिकुलर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट आया कि अगर हमने दो लाइंस को चेक करना है या दो हमारे पास पेयर ऑफ पॉइंट गिवन है, उनको चेक करना हो कि उनसे जो लाइन बनती है वो पैरेलल हो या परपेंडिकुलर, तो क्या करेंगे, हम उनकी स्लोप्स निकालेंगे, और उनकी स्लोप्स अगर इक्वल आ जाए तो क्या होंगे, पैरेलल। अगर उनकी स्लोप्स को मल्टीप्लाई करें -1 आ जाए तो क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर। अगर दोनों ऑप्शन हमारे फेल हो जाएं तो हम क्या लिखेंगे, दीज लाइंस आर नीदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। तो ये हमारे पास ए पार्ट हो गया। अब हम चल रहे हैं इसके बी पार्ट की तरफ। आई सजेस्ट यू कि आप बी पार्ट खुद करें, क्योंकि काम यही है, सेम काम है। अगर आपको फर्स्ट पार्ट समझ आ गया है तो आप सेकंड पार्ट खुद कर सकते हैं। सो अब हम चल रहे हैं इसके नेक्स्ट पार्ट, बी पार्ट की तरफ। सो चलें स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर बी। हमारे पास पार्ट नंबर बी में भी अगेन हमारे पास दो पेयर ऑफ पॉइंट्स हैं। तो क्या करेंगे, सोल्यूशन में हम अगेन उनको नाम देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट ए हमारे पास कौन सा पॉइंट है, -3 4 एंड बी, ए बी लिख लें यहाँ पे, ए बी 6 2 बन जाएगा,
एंड लिखेंगे और आगे हमारे पास जो दो पेयर है उनको सी डी कह लें। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ए बी हम सी डी जो है अपनी आसानी के लिए देते हैं क्योंकि ये पहले लेटर हैं तो इनको लिखना ज़रा आसान होता है, हमारी रूटीन होती है। -2 -7 यहाँ पे आप लिख देंगे आर पॉइंट्स या पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, ये हमारे पास जो है दो पेयर्स ऑफ पॉइंट्स आ गए। अगला काम क्या करना है, हमने इनके स्लोप्स निकालनी है। तो पहले हम निकालेंगे स्लोप ऑफ ए बी जो कि हमारे पास होगी m1, जिस तरह हमने प्रीवियस पार्ट में किया है। हमारे पास क्या फार्मूला होगा, y2 - y1 ओवर x2 - x1। तो इसको हम m1 का नाम दे देंगे। y2 कौन सा है हमारा, यहाँ पे आप खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं, x1 y1 x2 y2। ये y2 है 2 और उसके बाद नीचे माइनस क्या होगा, यहाँ पे y1 होगा, ये 4 है, 2 - 4 और नीचे क्या आ जाएगा x2 - x1। x2 ये वाला और x1 ये वाला, तो ये आ जाएगा 6 माइनस और ये वाला -3। इसको सिंप्लीफाई कर लें, हमारे पास m1 क्या आ जाएगा, 2 - 4 -2 होता है और नीचे हमारे पास 6 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 6 + 3। तो m1 हमारे पास क्या आ गया, -2/9 आ गया। तो ये हमारे पास पहली स्लोप आ गई लाइन ए बी की। उसके बाद हम जाएंगे सेकंड स्लोप की तरफ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, आगे सॉल्व कर देता हूँ। हमारे पास सी डी पॉइंट यहाँ पे खड़ा है तो हम लिखते हैं यहाँ पे स्लोप ऑफ सी डी, इसको हम नाम दे देंगे m2 का। फार्मूला क्या होगा, सेम y2 - y1 ओवर x2 - x1। ये हमारे पास बन जाएगी m2 और y2 कौन सा है, यहाँ पे देखें x1 y1 x2 y2। y2 -7 है और माइनस फार्मूले वाला और y1 हमारा 5 है, यहाँ पे 5 आ जाएगा। डिवाइड करेंगे इसको, x2 कौन सा है हमारा सेकंड पॉइंट वाला -2 और माइनस करेंगे इसको, x1 कौन सा है 4 है। इसको सॉल्व कर लें, हमारे पास क्या बनेगा, m2 -7 - 5 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -12 और -2 - 4 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -6। इसको आप सॉल्व करें तो आई थिंक ये बन जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 को 6 पे डिवाइड करें 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास m1 भी आ गया, m2 भी आ गया। अब देखें दोनों स्लोप्स आ चुकी हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, या तो इन दोनों स्लोप्स को इक्वल होना चाहिए, तो लाइंस क्या होंगी पैरेलल। अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो -1 आना चाहिए, दोनों काम कर लेते हैं। अब क्लियरली हमारे पास m1 जो है m2 को इक्वल तो नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे नो वी हैव। हमारे पास क्या रिजल्ट आया, m1 इज नॉट इक्वल टू m2। इक्वल डाल के ऊपर लाइन डाल देंगे ऐसे, ठीक है, इसका मतलब ये बराबर नहीं है। उसके बाद एंड आल्सो वी हैव दिस, एंड हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन है इनकी प्रोडक्ट है m1 × m2, वो क्या आती है, m1 हमारे पास है -2/9 मल्टीप्लाई बाई m2 क्या हमारे पास 2 है। इनको मल्टीप्लाई करें तो अगेन हमारे पास यहाँ पे -1 नहीं आता, ठीक है, तो ये बन जाएगा -4/9। तो अगेन हमारे पास रिजल्ट क्या आया कि m1 को मल्टीप्लाई किया हमने m2 से, हमारे पास -1 नहीं आया, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू -1। यहाँ पे इक्वल डाल के ऊपर लाइन लाजमी डालनी है, ठीक है। तो दोनों रिजल्ट हमारे पास आ चुके हैं, ना ही पैरेलल हैं ना ही परपेंडिकुलर हैं, तो सेम आंसर आएगा। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, दीज लाइन्स या गिवन पेयर ऑफ पॉइंट्स लाइन्स आर दीज लाइन्स, दीज गिवन लाइन्स, या सिंपल लिख दें आप, दीज लाइन्स आर नीदर पैरेलल, ना ही ये पैरेलल हैं और ना ही ये परपेंडिकुलर हैं। तो इसका भी हमारे पास जो आंसर है वो वही पहले पार्ट वाला आएगा, नीदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 5 आई थिंक सॉल्व हो चुका है। इसके दो पार्ट ही थे हमारे पास, पार्ट ए एंड पार्ट बी। उसके लिए हमने चेक करना था कि लाइंस जो हमारे पास बनती है इन पॉइंट से, पेयर ऑफ पॉइंट से, वो क्या है, पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो आई थिंक दोनों पार्ट का आंसर सेम आ गया है कि ये लाइन ना ही पैरेलल है ना ही परपेंडिकुलर है। तो आई होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो ये जो कंसेप्ट है हमारा, ये आगे लॉन्ग क्वेश्चन में यूज होगा, मोस्टली क्वेश्चन में यूज होता है। तो ये क्वेश्चन शॉर्ट आ सकता है, बट ये कंसेप्ट आपने याद रखना है, तैयार करना है अगले क्वेश्चंस के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, क्योंकि उसके अंदर काफी सारे पार्ट्स हैं। तो हम क्वेश्चन 6 नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।